हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियोस में हमें वो जानकारी मिलती है जो जानकारी हमारे पास नहीं होती, या फिर उसकी कहाँ पे भी वैलिड इंफॉर्मेशन है नहीं। उसी के तहत आज जो हमारा सब्जेक्ट हमने लिया है, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ किसिंग, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और डॉक्टर साहब के साथ कुछ सवाल हम लोग करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ किसिंग, इसके बारे में आज मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा। किसिंग से हार्मोन्स पर क्या और कैसे असर होता है, इसके बारे में श्योरली जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और एक दायरा में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ: टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना नोन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर। सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस में ये सिंपल चीज़ें हैं। भाई, कमज़ोरी क्या होती है, डिस्फंक्शन क्यों होता है, प्यूबर्टी क्या रहती है, और जब हार्मोन्स तैयार होना चालू होता है, जब पौगंडावस्था आती है, उस वक्त स्मूचिंग, किसिंग बहुत सिंपल चीज़ है। हर एक इसमें हम देखते हैं एक अटैचमेंट का सिंबल है, साइन है। तो एक किसिंग जो है कैसे काम करता है? किसिंग की वजह से जितने भी लो मॉलिक्यूल है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलइथिलामाइन, लो मॉलिक्यूल, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये रिलीज होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे पार्टनर को एक्साइटमेंट मिलती है और कैसे कपल की अटैचमेंट बढ़ती है, देखेंगे। और सर जी, शरीर की हर एक की एक हीलिंग एबिलिटीज होती है। यस, तो इसकी जो हीलिंग एबिलिटीज है, शरीर की हीलिंग है, तो असर करता है क्या ये किसिंग जैसा एक फॉर्मेट? डेफिनेटली। ये देखो, यहाँ पे किसिंग की तरफ हमें क्या देखना है। लोगों को लगता होता भाई हीलिंग एबिलिटी यानी शरीर की हीलिंग होने की कैपेसिटी और किसिंग का कुछ संबंध हो सकता है क्या? देखो, यहाँ पे क्या रहता है, जब कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है, देखो हमारी बॉडी में स्ट्रेस का हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन पे होता है। हीलिंग एबिलिटी मतलब यहाँ पे जख्म दुरुस्त करना ऐसा नहीं है। मेंटल कंडीशन जो दिखते नहीं है आपको, वहाँ पे मायूस रहते हो, डिप्रेस रहते हो, ऐसे केस में क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्शन हो गया, हार्मोन नहीं बन रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन तैयार वहाँ पे होने वाले हैं। बाद में ब्लड सप्लाई जो ऑर्गन की तरफ जा रहा है, तो उस तरफ एक किसिंग क्या करता है, लो मॉलिक्यूल एक्साइटिंग हार्मोन्स तैयार होने की वजह से वहाँ पे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे हार्मोन बनने की वजह से वहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू का हीलिंग है। इवन भले वहाँ पे कोई आपको इंजरी हो तो भी हीलिंग करेगा, इंजरी न हो यानी अंदर से भी जो ऑर्गन्स है, इन्फ्लेमेशन है, अंदर से जो इन्फेक्शंस है, उसको फ्लो बढ़ाना है, वहाँ पे जो टिश्यू ग्रोथ हो रही है फाइब्रोब्लास्ट की, उसका सप्लाई अच्छा करना है, तो डेफिनेटली हीलिंग कैपेसिटी जो है एक सिंपल किसिंग से, स्मूचिंग से, आपके हार्मोन बढ़ने की वजह से इसमें फ़ायदा होता है। और जिससे वहाँ पे दिल का हो, मन का हो, या कोई फिजिकल पार्ट का भी हीलिंग हो, तो इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हो चुके हैं। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस भी हमारे साथ है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। महेंद्र जी है कल्याण मुंबई से,
उनको सवाल करना है। महेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, किसिंग करने से एड्स होता है क्या? हाँ, ये अच्छी चीजें पूछ रहे हो भाई। ये भी चीज ध्यान में रखना जरूरी है। मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा, ये क्यों देता हूँ डिस्क्लेमर भाई, अपना ओन नॉन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर। रीजन क्या है, देखो जहाँ पे सलाइवा है, हमारे लिप्स के ऊपर कट रहते हैं, दांतों में कुछ केरीज रहते हैं, और समझो सामने वाले पार्टनर को कोई भी हो, सिफिलिस हो, एड्स हो, HIV हो, कुछ भी हो भाई, वो किस में भी प्रकार है। जस्ट स्मूचिंग अलग है, बहुत ज़्यादा डीप किस रहता है, यहाँ पे टंग अंदर डाल के एक दूसरे को आप स्मूच कर रहे हो, वहाँ पे सलाइवा एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है। उधर का इन्फेक्शन इधर आ गया, इधर का इन्फेक्शन उधर गया, तो इन्फेक्टेड होगा तो सिफिलिस होगा, मुंह के इन्फेक्शन हो गए, फंगल हो गए, इवन एड्स भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ अपने नॉन पार्टनर के साथ ही आपको स्मूचिंग किसिंग करना है, अदरवाइज डेंटल डैम रहता है वो तो हम अलग से देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, हर एक शरीर का अलर्टनेस होता है। हाँ। शरीर अलर्ट होता है हमारा Yes, कि कुछ yes, भी अगर सामने आ जाए तो फटक से Yes, हमें yes, पता चलता है, definitely, वो definitely. सेंस हमारे इधर जाता है। Right, right. तो किसिंग से ये जो अलर्टनेस है शरीर का, उसके ऊपर कुछ उसका असर होता है क्या? डेफिनेटली होता है। कैसे होता है देखेंगे भाई, इसके पीछे का साइंस देखते हैं क्या रहता है। क्या होता है, हम बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, फील गुड लग रहा है। जब कोई किस करता है ना, तो आपका भाई दिमाग से लेकर हमारे पूरे शरीर में कुछ वाइब्रेशन आ गया, ऐसा लगता है। अलर्टनेस क्यों आता है? अलर्टनेस एड्रेनालिन, नॉल एड्रेनालिन, ऐसे जो हार्मोन्स है भाई, ये किस करने से कुछ अंदर तो नहीं जा रहे आपके, लेकिन सेंसेशन, एक थ्रिल रहता है बॉडी में, जो हार्मोन से पैदा करते हैं। लो मॉलिक्यूल निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, ये सब तरफ के हार्मोन कंप्लीटली माइंड में एक सैटिस्फैक्शन सेंटर रहता है हमारे ब्रेन में, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। और दूसरा भाई, आपको सामने वाला पार्टनर अलर्ट कर रहा है, धीरे धीरे किसिंग के आगे की जो प्लेस रहती है, प्लेसमेंट रहती है, इन्वॉल्व होना है फोर प्ले, बाद में फिर और आपको समागम तक लेके जाने वाला एक सेंसेशन रहता है। तो ये अलर्ट पॉइंट है भाई, आपको अच्छी तरह से करोगे साथ में लेके जाएगा, और बिना कंसेंट का करोगे तो क्या होता है पता है आपको? तो एक ही कहूँगा, अपने दायरे में रह के चीज़ें करो। बिल्कुल सर, आज की डेट में हर एक को एक स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, Yes. किसी को फिजिकल स्ट्रेस भी Sure, होता है। sure. तो ये जो किसिंग जैसी चीज है वो इस पर असर करती है क्या? क्या होता है? डेफिनेटली जी। ये देखो, यहाँ पे स्ट्रेस कम करना, स्ट्रेस रिड्यूस करना, इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें से किसिंग एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे आपका खुद का माइंड है, अपना पार्टनर का माइंड है, वो रिलैक्स क्यों हो जाता है, क्या साइंस है इसके पीछे? कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है, एक किसिंग करने से एक कॉर्टिसोल के लेवल में चेंज होने लगता है, बाद में डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, लो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो क्या होता है, वो क्षण के लिए, वो मोमेंट के लिए हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं भाई, हमें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, बस हम दोनों हैं और हम वहाँ पे स्मूचिंग कर रहे, किसिंग कर रहे, यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ध्यान एक जगह पे आ गया। और इस तरह ये जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, हमें जो साइंटिफिक हमारी कल्चरल दायरा है, टाइम प्लेस को ध्यान में रखते हुए ये करोगे तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन आपका स्ट्रेस कम करेंगे और आप आगे की क्रिया एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस है Sure, नोएडा जी, नोएडा से नम्रता जी है, नोएडा दिल्ली से, वो सवाल करना चाहती है। नम्रता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। किसिंग का फोरप्ले में क्या रोल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, Great. इट इज वेरी एक्सेप्टेबल क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है। बिल्कुल। बस कुछ लोग आ गए भाई, आते ही कुछ करना नहीं है, आए बराबर एक्शन चालू, ऐसा नहीं करना है। पार्टनर को भी पसंद नहीं रहता है। क्या रहता है, हाउ टू डू फोर प्ले, यानी स्विच ऑन करना है भाई। हर एक चीज़ को एक कोई बैकग्राउंड रहता है, इमीडिएट आने बराबर हम चालू करते हैं कुछ भी नहीं। तो किसिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले दोनों का इन्वॉल्वमेंट भाई, उसी वक्त हमारे जो रेस्पिरेशन है, उसकी स्पीड है वो बढ़ना है, हार्ट रेट बढ़ना है, और किसिंग के बाद ये लो मॉलिक्यूलर डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होना है। तो क्या कर रहा है, फोर प्ले में काम करेगा, मतलब बॉडी की सिक्रेशन हो रहे हैं, मेल में सिक्रेशन हो रहे हैं, फीमेल में सिक्रेशन हो रहे हैं, सलाइवल लुब्रिकेशन हो रहा है, वजाइनल सिक्रेशन होकर वहाँ पे लुब्रिकेशन हो रहा है। तो क्या कहूँगा, धीरे धीरे किसिंग ये स्टार्टिंग बटन है दोनों व्यक्ति में, जहाँ पे हार्मोन रिलीज होके मेल भी एक्साइट होता है, फीमेल भी एक्साइट होता है, और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके बाद में जो अपनी क्रिया होने वाली है वहाँ पे उसे कॉन्संट्रेशन बढ़ाने में, एक्टिवेट करने, मतलब ये फोर प्ले में अच्छी तरह से काम में आता है। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि सेक्स एक्टिविटी का Sure.
कोलेस्टेरॉल लेवल पे भी असर होता है। अभी ये किसिंग का उसके ऊपर असर होता है क्या, उसमें क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक? जी मेटाबॉलिज्म, बॉडी में क्या है, चय अपचय बोलते हैं हम। ये हार्मोन्स के ऊपर भी, आप खाना खाते हो, लिवर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, मेटाबोलाइट होता है, कहाँ जाता है खाना, कहाँ जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। यही जब तक आपका माइंड रिलैक्स ना हो, जब तक ये मॉलिक्यूल जो है डाइजेस्टिव हार्मोन्स है, उसका कंट्रोल किसके ऊपर है? हमारे ब्रेन के पास है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसीजर होने से बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो स्ट्रेस कम कर रहे हैं, और ये एंटीबॉडीज जो बनते हैं, परमेबिलिटी, यानी हमारा बाइल जूस तैयार होना है, वहाँ पे डाइजेशन वाले हार्मोन बनना है, तो परमेबिलिटी, वो मेंबर्स, जब तक हम वो किसिंग वाले फेज में जाने से, ये तो एक एक्शन है, लेकिन वो एक्शन क्या कर रही है, हार्मोन में बदल कर रही है, हार्मोन्स रिलैक्स कर रहे हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन बन रहे हैं, और वहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल का संबंध तो आपकी फिटनेस से इसलिए है, जो फैट का मेटाबॉलिज्म जो है भाई, फैटनेस है, उसके लेवल कम करना है और हमारा ब्लड को अच्छा रखना है। तो ध्यान में रखो प्रशांत जी, कितना काम कर रहा है किसिंग, अपनी कंसेंट हो तो अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ में ही। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल, Sure. जब अभी आपने एलर्जीज के बारे में Sure. बताया, तो ये जो किसिंग जैसी चीज है, ये एलर्जीज पे असर करती है क्या? हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं फिर। बिल्कुल। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ऐसे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी तैयार करती है, जिसकी इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाती है। और एक है एंटीबॉडी आईजीई, आईजीई नाम की जो एंटीबॉडी है, वो क्या करती है, बॉडी में कुछ भी जो इन्फेक्शन आ रहा है, भाई बहुत बार क्या होता है, किसिंग करने से एक दूसरे के बैक्टीरिया जो नॉर्मल भी रहते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। एक तो किसिंग से सामने वाला पावर कम हो गई तो बीमार पड़ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी, वो बैक्टीरिया उधर जाने की वजह से उसको फाइट करने के नए इम्यूनिटी बढ़ेगी, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और ओवरऑल क्या हो रहा है, एलर्जीज कम हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शन कम हो रहा है, तो डेफिनेटली अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ रही है, हम तंदुरुस्त बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपना ओन, अपना नॉन कंसेंटेड अफेक्शनेट पार्टनर के साथ ये एक्टिविटी करो, और इसका साइंस समझो, और अपनी हेल्थ अच्छी रखो, और निजी जीवन एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है सर का, वेबसाइट भी है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।